मैं डॉक्टर रितेश कुमार पुनः एक नए डाटा के साथ उपस्थित हुआ हूँ। डाटा का टॉपिक 1857 की क्रांति और वीर कुंवर सिंह है। अधिकांश स्टूडेंट वीर कुंवर सिंह को बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ने का काम करते हैं, लेकिन वीर कुंवर सिंह एक ऐसे शख्सियत है जिनका स्थान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में स्वर्ण अक्षर से लिखे जाने योग्य है। तो चलिए मैं इस डाटा को एक्सप्लेन करता हूँ। इसे समझने के लिए आवश्यकता है कि इसकी पृष्ठभूमि में जाया जाए, अर्थात मंगल पांडे के द्वारा जो 1857 की क्रांति की चिंगारी फूकी गई थी, उसका प्रभाव बिहार में भी पड़ने लगा और बिहार के देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान पे एक सैन्य विद्रोह हुआ जो 1857 के क्रांति का प्रभाव था। अंग्रेजों के द्वारा इस विद्रोह को काफी आसानी से दबा दिया गया। रोहिणी की क्रांति तो दब गई, वहां का सैन्य विद्रोह तो दब गया, लेकिन उसकी चिंगारी पटना तक आ पड़ी और पटना में पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया। लेकिन पटना के भी विद्रोह को काफी आसानी से विलियम टेलर के द्वारा दबा दिया गया, दमन कर दिया गया और विलियम टेलर के आदेश पर पीर अली को फांसी दी गई। लेकिन ये पीर अली बिहार की क्रांति में एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पीर अली के मृत्यु के उपरांत उनके लिए वीर कुंवर सिंह ने एक मजार का निर्माण पटना में किया। आगे चलकर यह चिंगारी धीरे धीरे फैलने लगी और दानापुर में सैन्य रेजिमेंट के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया गया। इस विद्रोह का नेतृत्व हरि किशन सिंह के द्वारा किया गया और उन्होंने विद्रोह करने के उपरांत सोन नदी को पार किया और वीर कुंवर सिंह से संपर्क साधने का प्रयास किया, जिसमें उन्हें सफलता मिली। हरिकिशन सिंह के द्वारा वीर कुंवर सिंह से नेतृत्व किया गया, रिक्वेस्ट किया गया कि आप बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करें। इसे वीर कुंवर सिंह के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ये 1857 की पृष्ठभूमि बिहार के लिए। जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम वीर कुंवर सिंह को फोकस करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये जानने की काफी आवश्यकता है कि कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ। तो जगदीशपुर में हुआ। कब हुआ? तो 23 अप्रैल 1777 में हुआ। 1826 ईस्वी में वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार बने, लेकिन अन्य जमींदारों के स्वभाव से ठीक विपरीत वीर कुंवर सिंह एक ऐसे जमींदार बने जो जनता के सुख दुख में हाथ बटाते थे, उन्हें कई प्रकार की सहायता देते थे। लेकिन ध्यान देने की बात है, भारत में अंग्रेजी सत्ता का केंद्र बिंदु शुरुआत में बंगाल बना और इसी बंगाल से अंग्रेजों ने अपनी इंपीरियलिस्टिक नीति अर्थात विस्तारवादी नीति अर्थात साम्राज्यवादी नीति की शुरुआत की। ध्यान देने की बात है, बंगाल को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों के द्वारा यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि 1936 में उड़ीसा का निर्माण हुआ और बिहार उड़ीसा से अलग हुआ। लेकिन इस पृष्ठभूमि में जब हम शुरुआती तौर पर जाते हैं, तो बंगाल का ही भाग, या यूं समझे बंगाल का ही भाग बिहार था। उस समय उड़ीसा का निर्माण नहीं हुआ था। तो अंग्रेजों के द्वारा धीरे धीरे बिहार के क्षेत्र में आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और औद्योगिक रूप से ये 3 प्रकार से शोषण करना प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ किसानों पे कई प्रकार के करों को लगाने का प्रयास किया गया। ऐसी परिस्थिति में बिहार के कुटीर उद्योग धीरे धीरे अपनी पतन की ओर अग्रसर हो गए और
किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई, साथ ही साथ कई जमींदारों की जमींदारी चली गई। इसी क्रम में क्योंकि वीर कुंवर सिंह जनता के मध्य काफी ज्यादा लोकप्रिय थे, उनके द्वारा कई किसानों का कर माफ कर दिया गया। ऐसी परिस्थिति में वीर कुंवर सिंह की भी जमींदारी चली गई। फलतः वीर कुंवर सिंह भी अंग्रेज से नाराज हो गए। उन्हें लगने लगा कि अंग्रेज का भारत में आगमन भारतीयों के शोषण के लिए है। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का संकल्प किया। इसी क्रम में उनके द्वारा जो पहला प्रयास किया गया वह जगदीशपुर गांव से निकलकर उन्होंने आरा का किला को जीतने का प्रयास किया, अर्थात आरा शहर को जीतने का प्रयास किया, जिसमें उन्हें सफलता मिली। आरा में इनके सफलता के पीछे वीर कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह, साथ ही साथ दानापुर में सैनिक विद्रोह का नेतृत्व करने वाले हरिकिशन सिंह और अली करीम के द्वारा नेतृत्व संभाला गया। अर्थात इन तीनों व्यक्तियों ने वीर कुंवर सिंह को सैन्य सहायता दी, जिसके फलस्वरूप वीर कुंवर सिंह आसानी से आरा को जीतने में सफल हुए। इसी क्रम में अंग्रेज कैप्टन डनबर की हत्या वीर कुंवर सिंह के सैनिकों के द्वारा कर दी गई। अर्थात आरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कैप्टन डनबर ने किया था वो पराजित हुए और उनकी हत्या हो गई या उन्हें मार दिया गया। तदुपरांत वीर कुंवर सिंह के द्वारा आरा में एक स्वतंत्र सरकार का संचालन किया गया और जनता के सुख दुख में हाथ बटाने का प्रयास किया गया तथा अंग्रेजों की नीति के विरुद्ध बिगुल बजाया गया। इसी क्रम में 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा इलाहाबाद को अपने सैन्य अड्डा के रूप में प्रस्तुत किया गया और कलकत्ता से एक सेना इलाहाबाद जा रही थी और इसी इलाहाबाद से जो भी प्रमुख विद्रोही केंद्र थे या जहां जहां विद्रोह हुआ था उसे दबाने का प्रयास किया गया था। लेकिन वीर कुंवर सिंह के बहादुरी के कारण, उनके वीरता के कारण विंसेंट आयरकुट के नेतृत्व में जो सेना इलाहाबाद जा रही थी उसे कहा गया कि आप आरा की तरफ प्रस्थान कीजिए और आयरकुट की सेना आरा पहुंच गई, जहां वीर कुंवर सिंह के साथ उनका युद्ध हुआ। लेकिन इस युद्ध में वीर कुंवर सिंह ने गुरिल्ला युद्ध अर्थात छापामार युद्ध का प्रयोग किया और आरा से सुरक्षित पूर्वक वो निकल चले। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने एक विशाल सेना को भेजा था। ऐसी परिस्थिति में वीर कुंवर सिंह ने अपनी रणनीति के तहत आरा शहर को छोड़कर उत्तर प्रदेश की तरफ प्रस्थान किया। इसी क्रम में वीर कुंवर सिंह के द्वारा आरा से कालपी नामक शहर जो उत्तर प्रदेश में है वहां प्रस्थान किया गया, जहां पर उन्होंने तात्या टोपे के साथ 1857 की क्रांति से संबंधित रणनीति के निर्माण की दिशा में विचार विमर्श किया और आगे चलकर तात्या टोपे के नेतृत्व में कानपुर में जो संग्राम हुआ उस संग्राम में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, जिसके फलस्वरूप कानपुर के युद्ध में अंग्रेजों को पराजय की सामना करना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेज के लिए एक विकट सी स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। लेकिन कानपुर विजय ने वीर कुंवर सिंह के उत्साह को और चरम पे कर दिया और उन्होंने निश्चय किया कि लखनऊ में 1857 के क्रांति का नेतृत्व करने वाली बेगम हजरत महल, जिसे क्रांतिकारियों के द्वारा महतपरी की संज्ञा दी गई थी, उनसे मुलाकात करने का निश्चय किया और वीर कुंवर सिंह लखनऊ पहुंच गए। बेगम हजरत महल से इस क्रांति से संबंधित रणनीति के बारे में विचार विमर्श करने के बाद बेगम हजरत महल के द्वारा उन्हें आजमगढ़ शहर सौंप दिया गया और कहा गया कि आप इस आजमगढ़ शहर से अर्थात आजमगढ़ के किला से अंग्रेजों के विरुद्ध अपना विद्रोह को जारी रखने का प्रयास करें। इसी क्रम में आजमगढ़ के समीप उत्तर रेलिया के मैदान में अंग्रेजों के साथ वीर कुंवर सिंह का
एक भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर्नल मिल मैन के द्वारा किया जा रहा था, जिसे वीर कुंवर सिंह ने अपने वीरता के साथ पराजित कर दिया। इस विजय के बाद वीर कुंवर सिंह की प्रसिद्धि संपूर्ण भारत में काफी तेज गति से फैलने लगी और इस युद्ध के उपरांत बेगम हजरत महल के द्वारा उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की गई। आजमगढ़ की सफलता ने अंग्रेजों को सख्ते में डाल दिया और वीर कुंवर सिंह इस जीत से उत्साहित होकर पुनः जगदीशपुर की ओर प्रस्थान करने का निर्णय किया। लेकिन इसी क्रम में आयरकूट को जब इस गतिविधि की पता चली तो उन्होंने डगलस के नेतृत्व में एक सेना को गंगा के किनारे भेज दिया। ऐसी परिस्थिति में वीर कुंवर सिंह और डगलस की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें वीर कुंवर सिंह पूरी तरह से घायल हो गए। साथ ही साथ उनकी एक हाथ की स्थिति गोली लगने के कारण अत्यंत दयनीय हो गई। इसी क्रम में वीर कुंवर सिंह ने अपने हाथ को मां गंगा नदी को समर्पित कर दिया और तब भी उन्होंने इस युद्ध में डगलस को पराजित कर दिया। भारत के इतिहास में इस प्रकार की वीरता काफी कम देखने को मिलते हैं, लेकिन गंगा नदी को पार कर जाने के बाद ली ग्रांट की सेना जगदीशपुर पे धावा बोल दी और वीर कुंवर सिंह अत्यंत गंभीर अवस्था में इस युद्ध में ली ग्रांट की सेना का सामना किया। 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में ली ग्रांट के सेना के साथ वीर कुंवर सिंह का युद्ध हुआ। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अर्थात 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। इन्हें युवा योद्धा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इनकी मृत्यु के बाद अमर सिंह, हरिकिशन सिंह और अली करीम के द्वारा कुछ दिनों तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया गया, लेकिन अंग्रेज इस विद्रोह को अंतोगत्वा दमन करने में सफल हुए। भारत के इतिहास में वीर कुंवर सिंह के समान वीरता दिखाने वाले काफी कम स्वतंत्रता सेनानी है। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को हमेशा नमन करना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। अगला डाटा विवेकानंद से संबंधित होगा, लेकिन जाते जाते हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, कम पढ़े लेकिन मन से पढ़े। धन्यवाद।